नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपको सभी को। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं, देखेंगे अगर आप मान लीजिए SSCGD 2025 का एग्जाम दे रहे हैं और वो 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और आपको भी मैथ से डर लगता है, ठीक है। और मान लीजिए आपको मैथ से डर लगता है तो आज हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न लेकर आए। यह एक परसेंटेज का टॉपिक यानी प्रतिशत का एक टॉपिक है, उसमें से हम लोग चुनाव पर आधारित क्वेश्चन लाए हैं। यह आपको एग्जाम में सीधा एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा तो एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को देखिए। हम लोग सीधा क्वेश्चन को ले रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए, 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें, अगर मान लीजिए 3 उम्मीदवार है, ठीक है, 3 कैंडिडेट मान लीजिए। हमें यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, सॉरी, तीन उम्मीदवार, अरे यार, 3 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ा गया। देखिए 3 उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ा गया, ठीक है। और बोल रहा है कि उसमें उन्हें क्रमशः कितना सीट, 1148 और यहाँ पे दिए हुए 7624 और तीसरा दिया हुआ है कि 11,628, ठीक है। मिलता है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिले, मत मिले। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि एक चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसमें 3 कैंडिडेट द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। पहला कैंडिडेट को मिला 1148 सीट, सॉरी 1148 वोट यानी मत, और दूसरा को मिला 7624 और तीसरा को मिला 11,628। तो बोल रहा है कि इसमें जो जीता है यानी जो जिसको अधिक आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो उसको कितना प्रतिशत वोट मिला है, ठीक है। तो यानी कितना प्रतिशत यानी टोटल का कितना प्रतिशत मिला है। तो इन तीनों को जोड़िए, 8 यहाँ पे लिख देते हैं, 1148 और सेकेंड वाला का मिला है 7624 और थर्ड वाला का मिला है 11,628। तो ये हमारे हिसाब से यह जीत रहा है। इसको सबसे अधिक मिल रहा है तो यह विनर हो गया यानी विजेता। तो यहाँ 11,628 कितना में से, तो इन तीनों में से जोड़ी, 8 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हाथ में आया 2, 4 4 2 6 2 8 और 2 10 के 0 हाथ में आया 1, 1 6 7 7 सॉरी 6 6 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1 7 8 8 1 9 और 1 0 और फिर यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए यहाँ से इसको 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 1 4 होता है। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 8 3 4 9 36, 4 7 28। अब देखिए इनको काटेंगे,
तो यानी ये लगभग कितने बार कट रहे हैं? 51 से सीधा काटेंगे तो यानी 50 चौके 200, 50 पचे यानी 5 से जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 25 यानी 5 और ये हो गया 3, फिर आ गया कितना आया 7 आ गया। अब देखिए 7 से जाएगा यानी 57% मिला है, ठीक है, और फिर 7 से चला जाएगा तो काटेंगे तो 7 से जाएगा तो यानी 57% मत मिला हो, 57% वोटों से जीत गया। नहीं सॉरी, 57% वोटों से नहीं जीता है, टोटल का 57% इसको विजेता वाला को मिल गया है। और मान लीजिए कि बोल रहा था कि कितने मतों से जीत गया है, तो इससे कंपेयर करते हैं कि कितना मत से जीता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि बोर्ड पर लिखने पे मिटाने पे आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोला कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है यानी सभी मत इनवैलिड है, सॉरी वैलिड है यानी सभी मत वैध है। और बोल रहा है कि एक उम्मीदवार जिसे 38% वोट मिला, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और बोल रहा है कि सभी मत वैध है यानी वैलिड है। तो बोल रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और 28,800 मतों से हार गया, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 28,800 मतों से हार गया, ठीक है। यानी बोल रहे कि 38% मत मिला और 28,800 मतों से हार गए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, 2 ही कैंडिडेट है, ठीक है। अगर मान लीजिए यह ए है और ये बी है, ये बी, टोटल है वोट 100% मान लीजिए 100%। एक का 38 मिल गया यानी ए को मान लीजिए 38 मिला तो बी को 62 मिलेगा, तभी ना 100% बनेगा, 62% मिलेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और यानी 38% जिसको मिला और इतना मतों से हार गया यानी 28,800 मतों से हार गया, तो डाले गए वोटों की संख्या यानी हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर सभी वोट डाला गया है तो 100% का वैल्यू कितना होगा। देखिए अगर मान लीजिए 28,800 से हार रहा है, अगर मान लीजिए उसको कितना मिलता, ये 4 हो गया और ये 5 2 यानी 24% अगर मत अधिक मिलता तो वो जीत जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 38 मिला हुआ है और इसको 24 और मिलता, 24% और, तो हारता नहीं है। वो कितने से हारा है, 28,800 से, 28,800 से, लेकिन वो 24 का मान है, ठीक है। 24% का मान हो गया 28,800। अगर मान लीजिए वो बोल रहा है कि इतना मत से हार गया, तो कितना से हारा है, तो 24% से हारा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इनका अंतर कितना है, 24%, तो इसी मत से हार गया है।
तो उसका मान बोला गया 28,800 है, तो 24% का मान 28,800 है, तो 100% का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। देखिए इसको कितना से काटेंगे, 4 से काटिए, 4 6 24, तो 4 से काटेंगे 4 7 28 और 4 दूनी 8, 6 से काटेंगे तो 12 6 72, सॉरी यहाँ पे 12 होगा और ये 4 0 आ जाएगा, ये इसका 2 और इसका 2, नहीं टोटल था कितना 1,20,000, यानी टोटल मत का संख्या 1,20,000 था। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लेंगे या इसी को फिर से समझा दे रहे हैं। बोला कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी ये ए है और ये बी है मान लीजिए, और बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मिला है। अगर मान लीजिए सभी मत डाला गया है, सभी वोट डाले गए हैं और कोई वोट इनवैलिड नहीं है, यानी सभी मत वैलिड है, तो एक को 38 मिला हो तो दूसरे को 62 मिल जाएगा, और इसका अंतर कितना आया 24, लेकिन वो बोल रहा कि 28,800 मतों से हार गया। अगर ये 24 अधिक मिलता तो इनका ये जीत जाता, तो 24 का मान इतना, तो 100 का मान इतना हो गया 1,20,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि एक कॉलेज में चुनाव में सीमा और गीता के कुल, यदि ठीक है, देखिए एक कॉलेज में के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में 4:5 के अनुपात में वैध मिले। एक कॉलेज यहाँ पे सीमा और गीता का वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मिला। चार 4:5 के अनुपात में मिला, ठीक है। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, यदि 15,000 मत में से 19% मत अवैध है, ठीक है, 19% मत अवैध है, तो सीमा और गीता के पक्ष में डाले गए वोट के बीच में कितने मतों का अंतर है? तो सीमा और गीता के पक्ष में डाले गए वोटों का अंतर, डाले गए मतों का अंतर कितना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, एक कॉलेज में सीमा और गीता दो लड़कियां हैं, चुनाव लड़ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ उसमें मत जो है अवैध हो जा रहा है, इनवैलिड, उसको काउंट, वो हार या जीत में कोई असर नहीं डालता है। अगर मान लीजिए कि जो अवैध वोट है वो हार या जीत में उसको काउंट ही नहीं किया जाता है, तो वो असर नहीं डालता है, ठीक है। तो उसको 4 और 5 के अनुपात में मत मिल रहे, 4, ठीक है, 4 और 5 के अनुपात में मत मिले।
यदि 15,000 नहीं, टोटल मत है 15,000 में से 19% दिए हुए हैं कि मत अवैध है, तो सीमा और गीता के पक्ष में डाले गए मतों का अंतर कितना है? जो इनवैलिड है, जो अवैध वोट है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, उससे हार या जीत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे सीमा दिया हुआ है, सीमा और गीता के पक्ष में वैध वोट कितना दिया हुआ है? 4:5, और इनका अंतर कितना हुआ है? 1 है। तो इनका अंतर, लेकिन हमें रेशियो में नहीं, हमें इनकी मान यानी कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इनका अंतर ही निकालना है, यानी 1 रेशियो का मान। अब देखिए यहाँ पे 15,000 टोटल वोट है, ये 100% वोट है, मान लीजिए 100%, 19% अवैध हो गया यानी इनवैलिड, 19% अवैध, इसको इनवैलिड बोलेंगे, और 19% अवैध हो गया तो 81% वैध हो जाएगा। अगर मान लीजिए अवैध 19% है, 81% अवैध हो जाएगा, तभी 100% होगा। अगर तो इस पे जीत या हार नहीं होते हैं, इसको हटा देंगे, जीत या हार इस पे होता है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। और इसका 81% का मान दिए हुए हैं 4:5 का मान दिए हुए हैं 81%, तो ये टोटल हो जा रहा है 9:9। का मान कितना दिया हुआ है? 81%, तो 81%, तो 1R का मान कितना हो जाएगा? 9%। 9% यहाँ पे हो गया, और 90% का मान निकालना है यहाँ से। अब देखिए वोट कितना दिए हुए हैं? 15,000, 15,000 का 9% निकाल देंगे, 9/100 करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 निम्मा 135, यानी 1350 वोटों से जीत गए। यानी इनका अंतर है, 1 यूनिट का मान आ गया 1350, ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया 1350। अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर मान लीजिए गीता जो है 1350 मतों से जीत गई है, यानी 1 से जीत गई है, तो देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, तब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक कॉलेज में गीता और सीमा और गीता इतना है वैध मत, और 15,000 टोटल है, 19% मत अवैध है, तो सीमा और गीता के पक्ष में डाले गए मतों का अंतर कितना होगा? 100% है टोटल 100, तो 19% अवैध हो गया, 81% वैध है। 81% का मान दिया हुआ है 9, एक 9 का मान दिया हुआ है 81, तो 1 का मान हो जाएगा 9, और 15,000 का 9% निकाल दीजिए, 1350 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर एग्जाम है, यानी शुरू में 5, 6, 7 मान लीजिए एग्जाम होगा ही होगा, तो आप प्रेशर दिमाग से नहीं लीजिएगा, और प्रेशर लेंगे तो पेपर जो आता है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।